इंडिया का सिविक सेंस जो इंडिया के रुपए की वैल्यू की तरह ही गिरता जा रहा है। मतलब इंडिया का सिविक सेंस उस हिसाब से गिर रहा है जिस हिसाब से 1 फरवरी को इंडिया का स्टॉक मार्केट गिरा था। अरे क्या हो गया भाई, बहुत दफा किया है, अब कोई लड़की रील भी नहीं बना सकती है। मतलब मैं तो इस टाइम में वेट कर रहा हूँ कि कब कोई इंस्टाग्राम की फेमिनिस्ट लड़की आके ये नहीं बोल रही कि ये लड़की शीशा साफ कर रही है, ये लड़के से क्यों नहीं करवा रही शीशा साफ। सिविक सेंस जिसका मतलब है कि आप पब्लिक में किस प्रकार रहते हो, पर जैसे इंडियंस पब्लिक में आते हैं वो अपने सारे सेंसेस भूल जाते हैं और फिर वो वही करते हैं जो जोगिंदर ने अपने इंस्टाग्राम पर 2020 में किया था, गंद फैलाना। क्यों? मतलब भाई जिस काम के लिए इनको पैसे मिलते हैं, जिस काम के लिए इन्हें रखा गया है सफाई करने के लिए ट्रेन के अंदर, उस काम को बहुत बखूबी से कर रहे हैं। सारा कूड़ा बाहर फेंक के, अबे तेरी के बुआ आएगी से साफ करने रात को। तकरीबन 80 साल होने वाले हैं हमें आजाद हुए, बट अभी तक हमको लाइन में लगना नहीं आया। और फिर जैसे ही किसी से बोल दो लाइन में लगने की, तो सब में एक मेन कैरेक्टर वाली एनर्जी आ जाती है और सबके सब लाइन तोड़ के भगने लग जाते हैं कि सबसे पहले तो हम ही आगे जाएंगे। बिहार में एकदम नई एकदम अच्छी सड़क जो बस बन रही थी, उसका मलबा उठा उठा के भागने लग गए। क्या होगा भाई, सड़क ही तो है, 1-2 साल में फिर बन जाएगी। घर थोड़ी बन रहा है, कम से कम 10-15 साल में एक साढ़े घर की दीवार खड़ी हो जाएगी, तो कौन सा ज्यादा बड़ा काम हो जाएगा तेरा। ये साड़ा अमीर देखने ने चाहे किसी गरीब को उठते हुए, ये साढ़े अमीर की दिक्कत है कि साड़ा किसी गरीब को उठते हुए देख ना पाए। ये साढ़े गरीब अमीर की जूती के नीचे रहने चाहिए। पता नहीं एक घर की दीवार बन जाएगी तो कौन सा बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। अभी लखनऊ के गोमती नगर में एक नया रेलवे स्टेशन बना था और फिर देखो इन्होंने क्या कर दिया। पढ़ लिख कर भी कुछ ना सीखे आज भी हो तुम अनपढ़ जैसे। अरे पढ़ लिख कर भी कुछ ना सीखे आज भी हो तुम अनपढ़ जैसे। थूकते हो तुम पान की पी के बीच सड़क पर गाड़ी लेके, कोई जो रोके तुमको तो कूटते हो उसे गाली देके। लेकर बड़ी गाड़ी है पर सोच तुम्हारी छोटी है, गंदा करके मानोगे। इंडियंस का सही है यार, कोई जगह साफ देख ही नहीं सकते, जैसी कोई जगह साफ देखी सारे कूड़ा फेंक के मारते हैं। फिर ये लोग मन में ये सोचते होंगे कि क्या हो गया। नहीं तू बता, अगर हम गंदगी करेंगे तभी तो कोई सफाई कर्मचारी अपना काम करेगा ठीक से, वरना वो साफ क्या करेगा अगर हम गंदगी नहीं करेंगे। ऐसे तो फिर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, सरकार किसी को जॉब पे रखेगी नहीं सफाई करने के लिए, और फिर हमारे टैक्स का पैसा भी चोरी हो जाएगा ना भाई, सरकार हमारे टैक्स का पैसा भी चोरी करेगी। इंडिया में सबसे पहले सफाई 1947 में हुई थी, जब हम लोगों ने अंग्रेजों को साफ किया था, और उसके बाद सीधा सफाई स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हुई थी, जब इंडियंस के दिमाग में से सिविक सेंस का मतलब ही हटा दिया गया था। और ऐसा नहीं है कि हम लोग मेहनत नहीं कर रहे सफाई करने के लिए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं सफाई करने के लिए। हम लोग बाहर से अंग्रेजों को इंपोर्ट कर रहे हैं अंदर सफाई करवाने के लिए, और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है जब अंग्रेजों ने इंडिया को साफ किया हो। मराठी मैं बोलता भी नहीं हूँ, ना बोलूंगा, मैं हिंदी बोलता हूँ, हिंदी ही बोलूंगा। ये भारत है, ये भारत है भाई। इन्होंने क्या बोला, मराठी क्यों बोला? नहीं बोलूंगा मराठी नहीं बोलूंगा। पुलिस आएगा ना फिर वो बताए। मुझे तो अपने इंडिया में घूमने में डर लगता है यार, पता नहीं कब कोई अनपढ़ बाप की नालायक औलाद आके मुझे बोलने लगी कि ए मराठी बोल, ए तेलुगु बोल। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं वो भी सीख लूंगा। बट डर उस चीज का है कि जैसे मैंने ये सब लैंग्वेजेस सीखी है, फिर कहीं कोई ट्राइब की लैंग्वेज ना उठ के आए और मेरे से बोले कि हमारी लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। और चलो फिर मान लो हाइपोथेटिकली मैंने सीख ली, हाइपोथेटिकली मैंने कोई 15 से 20 हज़ार लैंग्वेजेस सीख ली, और फिर अगर कोई ऐसी प्रजाति उठी कि वो बोले कि अब तुम बोल रहे हो तो हमारी बेइज्जती है, अब तुम्हें साइन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, ऐसे करके सीखनी पड़ेगी, तो बेचो मैं क्या ऐसे क्या पूरी जिंदगी अबैकस से खेलता रहूंगा क्या? इंडियंस पे पैसा आ जाए लेकिन सिविक सेंस ना आए। मैं तो ये ईएमआई के भी बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। मतलब ईएमआई होनी नहीं चाहिए इस देश के अंदर। तो जिस देश के अंदर इतनी गरीबी हो उस देश में ईएमआई होनी नहीं चाहिए। मतलब जो आदमी पहले अपने घर के आसपास गंदगी करता था, अब वो 20,500 रुपए की अपनी गाड़ी लेके मनाली शिमला जाकर या कहीं बाहर भी जाकर वहां भी गंदगी करता है।
वाह वाह वाह, मनाली शिमला जाके फुल वॉल्यूम में गाने बजा के गाड़ी से बाहर निकले आधे नंगे शरीर को देख के भाई, यही तो ड्रीम था इनका, यही तो इनकी लाइफ का गोल था करने का। मतलब यार मैं तो ये सोच रहा हूँ कि कितनी ही बुरी किस्मत रही होगी उन लोगों की जिन लोगों ने इस आधे नंगे शरीर को अपनी ट्रिप पर देखा होगा, कैसी ट्रिप रही होगी उनकी। और मैं तो ये कह रहा हूँ तेरे को गर्मी लग भी रही है तो ये जो पैंट पहन रखी है इसको भी उतार ही देना, ये साले चूतड़ा में बर्फ घुसा के पैंट पहन ले, तब शायद तेरी गर्मी मिट भी सकती है, वरना तो नहीं मिटने की भाई तेरी गर्मी। जो दिल्ली हरियाणा में तेरी गर्मी पड़ रही है ना, यही इलाज है इस गर्मी को मिटाने का। भाई तुम्हें क्या लगता है रोड पे कट का मतलब क्या है? रोड पे कट का मतलब यही तो है कि जहाँ कट दिखा वहां सारी गाड़ी मोड़ दी, गाड़ी ईएमआई पे ले आए, लाइसेंस रिश्वत दे के बनवा लिया, और फिर जब ऐसे बंदे के हाथ में गाड़ी आ जाती है तो फिर तो फास्ट एंड फ्यूरियस बनना लाजमी है ना। लोग केवल गाड़ी के बारे में दो चीज़ें पता होती है कि एक्सट्रीम राइट पर जो है वो रेस का पेडल है और हाथों में है स्टेयरिंग, जिसे जहाँ काटोगे वहीं कट जाएगी। तो फिर ऐसे बंदे के साथ रोड पे चलना कौन ही प्रेफर करेगा, है ना। इंडियन रोड्स है ही नहीं भाई। अगर आप इंडियन रोड्स पे निकले हो तो आप ये समझो कि आपके फ़ोन में यमराज ने फॉलो रिक्वेस्ट भेज दिया है, बस आपको उसे एक्सेप्ट करने की देरी है, और तब आप अपनी गाड़ी से सीधा यमराज के भैंसे पे कब ट्रांसफर हो जाओगे वो आपको पता नहीं चलेगा। पढ़ लिख कर भी कुछ ना सीखे आज भी हो तुम अनपढ़ जैसे, अरे पढ़ लिख कर भी कुछ ना सीखे आज भी हो। गलती तुम्हारी है भाई, तुम लोग हर चीज़ को एकदम नेगेटिव ले जाते हो। मतलब तुम ये सोचो कि उस पेड़ को वो पेड़ वहाँ पर कितने टाइम से है, उसको किसी ने भी पानी नहीं दिया होगा, तो अब वो बंदा उस पेड़ को पानी दे रहा है तो तुम लोग को उससे भी दिक्कत है। कब तक इन चूतों को डिफेंड करूंगा मैं। इंडियंस को खाली जगह से बहुत ऑब्सेशन है। मतलब साला जहाँ दिखा कूड़ा वहाँ फेंक दिया, जहाँ खाली रोड दिखी वहाँ कूड़ा फेंक दिया, जहाँ खाली रोड दिखी वहीं साला इंस्टाग्राम की रील्स बनाने लग गए, और जहाँ खाली रोड दिखा वहीं साला खाना बना रहे हैं अपना, वहीं साला नहा रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, वहीं मूत रहे हैं, हक रहे हैं। हर चीज़ रोड पे हो रही है भाई, हर चीज़ रोड पे ही होती है। हर चीज जो खाली रोड दिखी साले वहीं जाके सब काम कर दिए इनने, पूरा घर बना दिया रोड पे ही अपना। और हमारी ऑडेसिटी देखो विश्वगुरु बनने की। कोई देश खुद को विश्वगुरु नहीं कहता पर हम कहते हैं, और एज अ विश्वगुरु हम लोग क्या करते हैं, अपनी होली रिवर्स में जाके गंद मचाते हैं, अपने मंदिरों में जाके पान थूकते हैं, वहाँ गंद मचाते हैं, वहाँ कूड़ा करकट फेंक देते हैं, जो भी वहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। पूरी दुनिया में कोई देश अपनी नदियों को इतना नहीं मानता जितना हम मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। कोई देश, पूरी दुनिया में कोई देश अपने मंदिरों में इतना ज़्यादा नहीं मानता, अपने भगवान को इतना नहीं मानता जितना हम मानते हैं। वहीं जाकर हम कूड़ा करकट फेंक देते हैं। नहीं शायद मेरी गलती है, शायद ऐसी बनते होंगे, मैंने गलत समझ लिया होगा, शायद ऐसे ही बनते होंगे विश्वगुरु, है ना। तो चलो भाई आज के लिए बस इतना ही। हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है @दिव्यगर्ग, और यूट्यूब शॉर्ट्स दिव्यगर्ग शॉर्ट्स के नाम से सब्सक्राइब कर लेना। और सिविक सेंस को सुधारो, अपने आसपास कूड़ा मत फेंको। जो भी कूड़ा तुम बाहर करते हो तो मतलब उसको अपनी जेब में रख लो, गाड़ी में रख लो, सब डस्टबिन में जाकर ही फेंकना, बाहर जा भी फेंको, ठीक है। और लाइन में तो चलो भाई, लाइन में चले करो और सेफली चले करो, ठीक है भाई। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।